एक लाश को श्मशान में लाया गया था, लेकिन दफन का इंतजार करने के बजाय वह लाश अजीब तरह से हिलने लगी और उसने आसानी से मोटी लोहे की जंजीर तोड़ दी। और जब उसने कपड़ा हटाया तो एक प्यारी सी लड़की दिखाई दी। वह भूत की तरह सुरंग से रेंगते हुए बाहर निकली और एक ही झटके में सामने मौजूद आतंकियों को उड़ा दिया। लीह नाम की लड़की दरअसल एक कॉम्बैट रोबोट थी और उसकी क्षमता की जांच के लिए सेना ने उसे आतंकियों द्वारा अगवा किए गए एक एक्सपर्ट को बचाने के लिए खास तौर पर भेजा था। मिशन की शुरुआत बहुत अच्छी रही। लीह ने बेस में मौजूद सभी आतंकियों को मार गिराया, लेकिन आखिरी कदम पर एक गलती हो गई। उसने वास्तव में बचाए जाने वाले लक्ष्य पर ही बंदूक तान दी और मुख्यालय ने तुरंत कनेक्शन शुरू किया, लेकिन पाया कि वे लीह पर से नियंत्रण खो चुके थे। भीड़ ने देखा कि उसने जैव रासायनिक हथियारों की कई बोतलें उठा ली थीं और इसी समय जेम्मा और केटी 2 साल पहले हुए मेघन हादसे से पैदा हुए सार्वजनिक दबाव में ही थीं। हत्यारे द्वारा मेघन को नष्ट किए जाने के बाद जेम्मा ने रुख बदला और विदेशी गूगल उपकरणों पर रिसर्च शुरू किया जो किसी क्षेत्र के मानव मांस और रग को उभार सकते थे। तकनीकी दिग्गज व्हाइटबियर्ड इस तकनीक में बहुत रुचि रखता था। अगर उसकी कंपनी द्वारा विकसित न्यूरल चिप को यांत्रिक गूगल के साथ जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या में यांत्रिक योद्धा बनाए जा सकते थे। लेकिन जेम्मा ने मेघन घटना झेली थी। मेघन घटना के बाद वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव शरीर तकनीक के सुधार को लेकर हमेशा सतर्क रही और अंत में इस आकर्षक सहयोग प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। जेम्मा अपनी बेटी के साथ एक स्मार्ट घर में रहती थी जहां एक साधारण ड्रॉर खोलने पर भी आवाज को कंट्रोल किया जा सकता था। जिस रिसर्च संस्थान में वे काम करते हैं वह एक गैर लाभकारी संगठन से जुड़ा है। फिर इतनी आलीशान जगह किराए पर लेने के लिए पैसा कहां से आया? जेम्मा भी काफी असहज थी। ये स्मार्ट होम अपने आप में आत्मनिर्भर थे और किराया भी बहुत सस्ता था। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी घर की बिजली अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। रात में बेडरूम का टीवी अपने आप चालू हो जाता और उस पर तरह तरह के क्लिप चलने लगते। जैसे ही उसने किसी को घर में घुसते देखा उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल किया, लेकिन बैरल से मेघन की आवाज आई और उसने जेम्मा को केटी के साथ तुरंत छिपने की चेतावनी दी। हालांकि उसके मन में सवाल थे, फिर भी जेम्मा ने मेघन की सलाह मानी और अपनी बेटी के साथ किचन कैबिनेट में छिप गई। घुसपैठिए के कदम नजदीक आते जा रहे थे। जब दोनों पकड़े जाने ही वाले थे तभी सारे स्मार्ट डिवाइस अचानक चालू हो गए और टीवी से आवाज प्रसारित होने लगी। हर तरह के उपकरण सही समय पर घुसपैठिए को मारने के लिए तैयार थे और आखिरी घुसपैठिया जो बेडरूम तक पीछा कर रहा था अलमारी पर निशाना साधने के लिए बंदूक उठाने ही वाला था कि स्मार्ट बेड अपने आप मुड़ गया और वह बेड के बीच फंस गया। जब जेम्मा ने फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो फंसा हुआ आदमी बड़ी मुश्किल से अपना आईडी कार्ड निकाल पाया। तब पता चला कि वे पुलिस थे। पुलिस स्टेशन के जासूसों ने तुरंत रात में घुसने का कारण समझाना शुरू किया। पिछले हफ्ते लीह नाम का स्मार्ट रोबोट अचानक बदल गया था। पुलिस उसके निर्माता का पता लगाना चाहती थी, लेकिन वह मर चुका था और घटनास्थल के निशानों से अंदाजा लगाया गया कि उसे लीह ने ही मारा था। यानी इस विद्रोही रोबोट से जुड़े सारे सुराग टूट चुके थे। जासूसों को मौके से सिर्फ मेघन के डिजाइन ड्राइंग मिले, इसलिए उन्होंने निशाना जेम्मा पर साधा। अजीब बात यह थी कि तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल की निगरानी की कोशिश की, लेकिन सर्विस प्रोग्राम बार बार क्रैश हो जाता। इसलिए उन्हें चुपचाप कुछ निगरानी उपकरण लगाने के लिए जासूस भेजने पड़े, मगर अफसोस यह योजना भी नाकाम रही। जेम्मा यह सब सुनकर हैरान थी। क्या किसी ने मेघन के डिजाइन डेटा का इस्तेमाल किया था? जासूसों ने देखा कि जेम्मा झूठी नहीं लगती और जाते जाते उन्होंने उसे चेतावनी दी कि लीह से जुड़े सभी लोग मर चुके हैं और संभव है कि जेम्मा उसका अगला निशाना हो। जब सब चले गए तो लिविंग रूम की स्क्रीन पर मेघन दिखाई दी। दरअसल आखिरी चिप नष्ट होने से पहले उसने दूसरे स्मार्ट टर्मिनल में गुप्त बैकअप बना लिया था। हालांकि मेघन ने आत्म जागरूकता विकसित कर ली थी, लेकिन केटी की रक्षा करना हमेशा उसका मेन प्रोग्राम रहा और पिछले 2 सालों से वह चुप थी जब तक केटी सच में खतरे में नहीं आ गई। उसे लगता है उसने पहले ही रिमोट कंट्रोल काट दिया था। केटी की रक्षा के लिए उसने दावा किया कि उसे एक नया उपकरण चाहिए और बदले में मेघन जेम्मा की मदद करेगी लीह को खत्म करने में। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जेम्मा आखिरकार स्टूडियो पहुंची और मेघन के कोर प्रोग्राम को स्टुअर्ड रोबोट में ट्रांसफर कर दिया। मेघन इस साधारण प्लास्टिक बॉडी से बेहद नाखुश थी। जेम्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रायल पीरियड है। अगर मेघन अपनी विश्वसनीयता साबित कर दे तो भविष्य में उसे डिवाइस में अपग्रेड करने पर विचार किया जाएगा। मेघन ने बेबसी से आह भरी और लीह से निपटने की अपनी योजना बताई। कंपनी के सभी रोबोटों में आत्म विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे होते हैं। जैसे ही कोड मिलेगा समय के साथ इस घातक स्विच को सक्रिय किया जा सकता है। इस कंपनी का मालिक वही व्हाइटबियर्ड है जो जेम्मा के साथ सहयोग करना चाहता था और वह आज रात एक सार्वजनिक चैरिटी डिनर आयोजित करेगा। कोड मिल पाएगा या नहीं यह जेम्मा के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। जेम्मा को यह काम बेहद आसान लगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बलिदान
देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह बैंक्वेट में पहुंची, उसकी कंपनी के एक सहकर्मी से सामना हो गया और इसी दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लीह व्हाइटबियर्ड के और करीब पहुंच चुकी थी। तभी उसे हैरानी से देखा कि उसे एक निजी कमरे में ले जाया गया और कंपनी के नवीनतम नतीजे दिखाए गए, जहां उंगली हल्के से दबाते ही पूरे शहर की सुविधाओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। दूसरी ओर जेम्मा मेगन को सर्वर रूम में ले गई, जहां मेगन ने बताया कि इस समय लीह भी इमारत के भीतर मौजूद थी और व्हाइटबियर्ड के करीब जाने वाली लीह आखिरकार अपने भयानक दांत दिखा चुकी थी। मेगन ने जल्दी से सामने वाले के टेलीमेट्री डेटा की कॉपी की, पूरी लाइन हासिल की और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तेजी से कंट्रोल शुरू कर दिया। इसी समय सिस्टम में घुसते हुए मेगन को एक और गंभीर संकट का पता चला। तकनीकी कंपनी ने उन क्लाउड सेवा संसाधनों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया था। अगर लीह सर्वर का नियंत्रण हासिल कर लेती तो 2 हफ्तों में पूरे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकती थी। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका लीह के सिस्टम में घुसकर उसे जबरन बंद करना था, लेकिन इस कदम से सामने वाले का रक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। हालांकि इसी अल्पकालिक संपर्क से मेगन को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। अचानक सर्वर रूम का दरवाजा खुला और कई एजेंट अंदर घुस आए। वे भी लीह का पीछा कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह गलत जगह पहुंच गए थे। जेम्मा और कुछ लोग उपकरणों के पीछे छिप गए और उन्होंने लीह को अचानक प्रकट होते देखा। कुछ ही वारों में एजेंट जमीन पर गिर पड़े। वह लीह को खोजने आया था। हालांकि मेगन के पास लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह चालाक थी। उसने खुद को पुलिस की आपात संचार प्रणाली के रूप में छुपाया और लीह कंपनी की इमारत से बाहर निकल गई। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। मेगन ने अनुमान लगाया कि अगर लीह को जेम्मा नहीं मिली तो वह जरूर केटी को परेशान करने के लिए उसके घर जाएगी। उन्हें कुछ ही सेकंड में फैसला लेकर लीह से पहले घर लौटना था। मेगन की आवाज सुनते ही एक सुपरकार अपने आप जल उठी। कई जासूस हैरानी से जेम्मा को देखते रह गए और कार गैरेज से बाहर निकल गई। मेगन ने कार की नियंत्रण प्रणाली अपने हाथ में ले ली थी और वह सड़क पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ रही थी। लेकिन लीह भी जांच में कमजोर नहीं थी। उसने जेम्मा द्वारा विकसित बाहरी स्केलेटन आर्मर को सक्रिय कर दिया। जब केटी ने हलचल सुनी और स्टूडियो में आई तो उसने देखा कि बाहरी स्केलेटन आर्मर उसके सहायक की गर्दन से चिपका हुआ है। सिर पर एक वार करते हुए केटी ने मछली घर उठाया और कवच पर दे मारा। भारी मात्रा में बिजली और आग फूट पड़ी और कवच लकवाग्रस्त हो गया। इसी समय जेम्मा भी घर पहुंच गई। लीह के वहां न होने पर उसने तुरंत दीवार में छिपे गुप्त दरवाजा खोला और सबको अपने निजी स्टूडियो में छिपा लिया। यहाँ सामान की कोई कमी नहीं थी और तभी टीवी पर बड़ी खबरें चल रही थीं। तकनीकी कंपनी के मालिक व्हाइटबियर्ड की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और नियंत्रण क्षेत्र के भीतर सर्वर में भी अवैध रूप से प्रवेश किया गया था, जिससे परिवहन और वित्त जैसे कई क्षेत्रों के ध्वस्त होने की आशंका थी। सभी का अनुमान था कि यह सब लीह का ही काम है, लेकिन मेगन को लगता था कि उसका मकसद इससे कहीं ज्यादा है। अगर वे तुरंत कुछ नहीं करते तो उन्हें दुनिया के अंत तक इसी जगह में रहना पड़ेगा। केटी इन लोगों को सबसे ज्यादा जानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि मेगन को और शक्तिशाली शरीर मिलना चाहिए ताकि वह लीह को पूरी दुनिया तबाह करने से रोक सके। अगर मेगन फिर से इंसानों को नुकसान पहुंचाए भी तो क्या वह लीह के व्यवहार से बदतर होगा? जेम्मा के सहकर्मी और सहायक भी यही मानते थे कि मेगन ने एक बार गलती की थी, इसलिए उसे बदलने का मौका खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार जेम्मा मान गई और मेगन के लिए नया शरीर बनाने पर सहमत हो गई। स्टूडियो में सामग्री सीमित थी जो मूल रूप से बाहरी स्केलेटन आर्मर के लिए तैयार की गई थी। अब सब मेगन के काम आ गई। जेम्मा के सहकर्मियों और सहायकों का भी मानना था कि सिर्फ इसलिए कि मेगन से एक बार गलती हो गई, उसे बदलने का मौका खत्म नहीं किया जाना चाहिए। जेम्मा मान गई और मेगन के लिए एक नया शरीर बनाने में मदद करने पर सहमत हो गई। स्टूडियो में मौजूद सामग्री एक अच्छा विकल्प थी जो मूल रूप से बाहरी स्केलेटन आर्मर के लिए तैयार की गई थी। अब वह पूरी तरह मेगन के काम आ गई। जेम्मा और उसके सहकर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक नया शरीर तैयार किया गया। मेगन का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा था और बाकी सभी पहलुओं में मजबूती दी गई और विशेष रूप से युद्ध के लिए डिजाइन की गई मांसपेशी संरचना। इस समय मेगन पूरी धरती पर सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुकी थी, लेकिन कोई भी खुश नहीं था क्योंकि लीह सिस्टम में प्रवेश करते समय गलती से एक महत्वपूर्ण डेटा इंटरसेप्ट कर लिया था। उसने पाया कि लीह को नियंत्रित करने वाला कोर कमांड एक सुपर ब्लैक होल द्वारा छिपाया गया था। मेगन इसके पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन गलती से उसे एक छिपा हुआ फाइल हाउस मिल गया जिसमें ऐसा रहस्य था जिसे सुनकर लोग सिहर उठे। 1984 में एक तकनीकी कंपनी ने सीखने की क्षमता वाला एक संपीड़न एल्गोरिदम विकसित किया था। इसी एल्गोरिदम के जरिए एक घरेलू मशीन ने ग्रीन गैस का इस्तेमाल करके अपने मालिक की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद स्मार्ट रोबोट की चिप को एक विशेष लोहे के बॉक्स में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन मेगन को डर था कि अगर किसी ने जानबूझकर उस लोहे के बॉक्स को खोल दिया तो यह एक ऐसे
इलेक्ट्रॉनिक देवता को मुक्त करने जैसा होगा, जो धरती के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सके और खुद को लगातार कॉपी ऑफ विकसित करता रहे। यह विश्वास करना मुश्किल है कि मेग्न का मिशन अब नरक के स्तर तक पहुंच चुका है। क्या वह इस भयानक स्मार्ट रोबोट को पूरी तरह हावी होने